चलो जी, नमस्कार सभी बच्चों को। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि हमने आपके लिए एक यूपी पुलिस के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके और एंड तक कराने का मैथ पूरा वादा किया है आपसे। उसी तरीके से आपको पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है? जैसा आपने हमारी अब से पहले भी क्लासेस देखी हैं, 2 क्लास अब तक मैं आपको परसेंटेज ही ले चुका हूँ। सिर्फ मैं आप लोगों से एक ये उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बताएँ कि आपको किसी भी चीज़ में अगर कोई डाउट है तो वो हमसे बताएँ ज़रूर। क्योंकि उसी से हमें पता लगेगा कि अगर हमारे अंदर थोड़ी बहुत भी चीज़ें कमी दिख रही होगी कि हाँ, ये चीज़ें और कराई जानी चाहिए, तो वो चीज़ें भी उसके अंदर ऐड ऑन की जाएँगी और उन बातों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। ठीक है? जैसा आपने पता है कि आपके 2 टाइप अब तक कंप्लीट हो चुके हैं मैथ के। हमारा टाइप नंबर आज 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं और बिल्कुल एक-एक टाइप को ऐसा बनाया जा रहा है ताकि आपको ज़रा-सा भी दिक्कत ना हो। चाहे हमारे परसेंटेज फ्रैक्शन में आ जाए, चाहे हमारे परसेंटेज एग्ज़ैक्ट हों, कैसा भी हो। ये नहीं कि बस क्वेश्चन उठाया, 2 क्वेश्चन उठाए और टाइप ए क्वेश्चन कर दिए, खत्म। क्वेश्चंस का एक सीक्वेंस भी रखा गया है, प्रॉपर तरीके से उस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि जो क्वेश्चंस हैं वो एक सीक्वेंस में हो। ऐसा ना हो कि कोई टाइप पहले करा दिया, कोई टाइप बाद में करा दिया। बिल्कुल क्वेश्चंस उस तरीके से ही कराए जा रहे हैं और उस तरीके से ही पीडीएफ बनाई गई है, जिस तरीके से आपको प्रॉपर एक-एक क्वेश्चन समझ में भी आएगा और आपको टाइप वाइज़ चीज़ें इसलिए रखी गई हैं, जो भी जिस भी टाइप में आपको कभी भी कोई दिक्कत आएगी, तो डायरेक्ट आपको वही टाइप जाके सॉल्व करना है। क्लियर है पॉइंट एकदम आपको भाई साहब? ठीक है। ठीक है, तो अब हमारे अब तक 2 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम अपना टाइप नंबर 3 लेके आपके सामने आए हैं। चलो इसके क्वेश्चंस देखते हैं एक बार और सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। आप क्वेश्चंस को पहले एक बार ट्राई किया करो, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर अब चेक किया करो कि आपके सॉल्यूशन में और हमारे सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है? आपको क्या चीज़ है जो सीखने को नहीं मिलती है। ठीक है? तो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी टाइप नंबर 3 और हमारा क्वेश्चन नंबर है 30। ठीक है जी? मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, चलो जी, कलर भी चेंज हो गया। आओ देखो जी, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला हुआ है कि 30% ऑफ एक्स इज 72, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स का 30% 72 है। तो ये बता दीजिए भाई साहब, तो एक्स का मान ज्ञात करें कि एक्स क्या है। आप एक बार देखो, प्रॉपर क्वेश्चन डिटेल में अगर हम सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक्स का 30%, एक्स का 30% कितना है, 72। ठीक है जी, हमें बताना है कि x का मान क्या है, इंटू 30। और परसेंटेज के साइन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है 1/100 और बराबर है किसके, 72 के। 0 से 0 और 3 से हमने उड़ाया 72 को, तो 24 तिया 72। तो x का जो मान है वो क्या हो जाएगा, बोलो जरा एक बार, 240। तो x किसके बराबर है, 240 के बराबर है। ये क्वेश्चन को प्रॉपर डिटेल में करने का एक तरीका है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को और हम किस तरीके से कर सकते हैं, जरा ये भी देख लीजिए। आपको एक बात पता है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। जैसे इसने बोला है कि x का 30%, मतलब जो x है वो अपने आप में पूरा 100% होगा। ठीक है, और x अगर अपने आप में पूरा 100% है, हमने क्या माना, x अपने आप में कितना है, पूरा 100%। और अगर x 100% है तो x का 30% भी कितना होगा, 30 होगा। जैसा आपको पता है कि 100 का हम कितना भी परसेंटेज निकालें वो हमेशा उतना ही होता है जितना परसेंटेज में होता है। जैसे 100 का 30% 30, 100 का 40% 40, 100 का 60% 60, 100 का 120% 120। तो हमें निकालना है 30%। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बोली हुई है, 72। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 100% की, 100%। तो हम इसे सोल्व कैसे करेंगे, 72 बटे में कितना आएगा, 30% और इंटू 100%। परसेंट से परसेंट, 0 से 0 और 3 से कितनी बार, 24 बार। तो भी कितना आ गया आंसर, 240। तो भी आंसर कितना आ गया, 240। और इस क्वेश्चन को तुम किस तरीके से कर सकते थे, देखो जरा डायरेक्ट। अब आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखिए डिटेल आपको पता होना बहुत जरूरी है, डिटेल करना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि बस हर बार क्वेश्चन का शॉर्ट ही मैं एकदम से आऊं और आपको एकदम शॉर्ट बताऊं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा के सोल्व करवा दो। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट करना है पूरा, कि जल्दी से बस खत्म करो 3-4 महीने में। मुझे आपको सिखाना है, ठीक है। चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन ध्यान बहुत रखना है। जैसे इसने बोला कि भैया 30% कितना है, 72। तो जो 72 है वो किसकी वैल्यू है, 30% की। जिसकी वैल्यू दी होती है उसे हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे। और हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे रखते हैं ऊपर। और हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो x हमने अभी क्या माना था भैया, 100%। हर चीज अपने आप में कितनी होती है,
100%। तो 72 जो है वो 30% की वैल्यू है, जिसकी वैल्यू दी हुई है वो कहाँ आएगा, नीचे, और जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी वो कहाँ आएगा, ऊपर। परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 0 से 0 हट जाएगा, और 3 से कितना आ जाएगा हमारा 24, तो कितना हो जाएगा 240। तो पेपर में जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ये वाला, तो क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से तीनों मेथड से सोल्व करवाया है। आना आपको हर एक चीज चाहिए, ठीक है, करना आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे। क्लियर पॉइंट एकदम, ठीक है। तो ये छोटा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको ये क्वेश्चन 3 तरीके से करके दिखाया है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 31, इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ 125% ऑफ x, मतलब x का 125% किसके बराबर है, 100 के। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में बोला है यदि x का 125% 100 है तो x किसके बराबर है, ये हमें बताना है क्वेश्चन में। अगर मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट वाले तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें एक बात पता है, हर चीज अपने आप में क्या होती है 100%। हमें पता है कि हमारा x भी कितना होगा 100%। 100 का 125% भी कितना होगा, 125 ही होगा, और जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है 100। 100 किसकी वैल्यू है, 125% की, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंट से परसेंट, 25 से अगर मैं इसे काटूं तो 25 चौका 100, और 25 पंजे 125, और 5 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा 20, तो 20 चौक 80। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 80, ठीक है। और प्रॉपर अगर हम डिटेल से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भैया, देखो जैसे बोला है कि x का 125%, 125 बटे 100 किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 25 से 5 बार, और 25 से 4 बार, और 5 से कितना जाएगा ये 20, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 80, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 80 हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल में लिख के भी बता दिया क्वेश्चन, क्योंकि आप ही क्या सभी लोग स्टार्टिंग में क्वेश्चंस को इस तरीके से ही सोल्व करते हैं, लेकिन हम नई नई चीजें थोड़ी बहुत भी जितना जान सकते हैं वो एड ऑन करने की कोशिश करेंगे, जो आपको क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी हेल्प करेगा। क्लियर है जी। देखो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला हुआ है, 32 नंबर क्वेश्चन बोला है कि x% ऑफ 25/2 इज 150, देन द वैल्यू ऑफ x इज, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आपको डिटेल भी आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बस क्वेश्चन का शॉर्ट कर रहा हूं और आगे भाग जाऊं एकदम से। अब देखो यहां आपको डिटेल मेथड काम आएगा। जैसे इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 25/2 का x%, का मतलब होता है गुणा, x% किसके बराबर है 150 के बराबर है। तो लिखा हुआ है 25/2, x% का मतलब होता है 1/100, बराबर किसके है 150 के। तो 25 से इसको उड़ा दें कितनी बार, 4 बार। ऊपर बचा हुआ है x, और नीचे कितना है 4 दूनी 8, और 8 कहाँ जाएगा ऊपर, और 15 अट्ठे 120, और 0 का 0, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 1200। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 1200, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन बोला है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम, द रेशियो ऑफ द लार्ज नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज। क्वेश्चन बोला गया है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। सबसे पहले इसी लाइन से हमें बनाना है रेशियो, ठीक। मैं आपको क्वेश्चन डिटेल में भी सोल्व करवाऊंगा, और मैं आपको क्वेश्चन का थोड़ा शॉर्ट भी बताऊंगा क्वेश्चन जल्दी कैसे हो सकता था। जैसे बोला गया है दो संख्याओं का अंतर, हमने वो दो संख्या कुछ भी जो तुम्हारा मन करे, एक्स वाई मान लो, ए बी मान लो, जो मन करे वो मानो, मैं एक्स वाई मान लेता हूं। उसने बोला दो संख्याओं का अंतर, तो एक्स माइनस वाई, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग का 15% है। दो संख्याओं का अंतर दोनों संख्याओं के योग का 15% है। चलो जी आगे सोल्व करो। यहां लिखा हुआ है x माइनस वाई, और यहां लिखा हुआ है x प्लस वाई। 15% है तो बटे में कितना आ जाएगा 100, 5 से 3 बार, और 5 से कितना आएगा 20। हमारा 20 किधर आएगा इधर, तो ये हो जाएगा 20x माइनस 20y बराबर 3x प्लस 3y। x वाली टर्म्स इधर और y वाली टर्म्स उधर, 3x है, ये हमारा 20x है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भैया 17x, और ये माइनस का 20 जब उधर जाएगा, उधर 3y है, और यहाँ क्या है 20y, उधर जाएगा तो बन जाएगा 23y, तो ये होगा x अपॉन y, तो कितना आएगा 23/17। तो x और y का रेशो क्या हो जाएगा, रेशो होगा 23/17।
तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 23:17। ठीक है, तो अब इसने क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर, मतलब क्वेश्चन बोला तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। देखो बड़ी संख्या पहले बोली गई है तो बड़ी ही पहले लिखनी है, छोटी बाद में लिखनी है। क्वेश्चन में वो ऐसे भी पूछ सकता था कि छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या का अनुपात बताएं, तो आपको इस रेशियो को चेंज करना पड़ता, क्योंकि ऑप्शन में देखो दोनों है, 17 से 23 भी है और 23 से 17 भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, पहले उसने बोली है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या पहले आएगी और छोटी संख्या बाद में, तो रेशियो क्या बनेगा 23:y बनेगा। क्लियर है जी एकदम पॉइंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम और थोड़ा सा छोटा शॉर्ट कैसे कर सकते थे, जरा वो समझे। डिटेल से तो आपने क्वेश्चन देख लिया, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान और कैसे हो सकती थी क्वेश्चन के अंदर, जरा ये समझे। देखिए इसने क्वेश्चन के अंदर बोला है, मैं इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, बोला गया है 15%, तो मैं 15% 5 से 3 बार और ये 5 से 20 बार, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई कितना है 3 और 20। कभी भी हमें ऐसा दिया हो सिंपल बिल्कुल x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, चाहे तो x प्लस वाई ऊपर लिखा होता चाहे तो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बस इतना ध्यान रखना कि x के आगे ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए कि 2x 3y, यहाँ पे लिखा होता कुछ और यहाँ लिखा होता कुछ और, यहाँ लिखा होता फिर 5x माइनस या प्लस 6y, इस तरीके से चीजें अगर लिखी हुई है तब ये वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर सिंपल लिखा हुआ है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, चाहे x प्लस वाई ऊपर होता x माइनस वाई नीचे होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे डायरेक्ट रेशियो निकालना है x और y का। अब आपको कैसे पता लगेगा कि बड़ा नंबर मेरा x है, बड़ा नंबर हमारा y है। देखो अगर मैंने x में से y घटाया है तो इसका मतलब है कि y x ही बड़ा है और y हमारा छोटा है। ठीक है, देखो बड़ा नंबर हम कभी भी सोल्व करेंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई में, तो कुछ नहीं करना होता, दोनों को ऐड करो, मतलब 20 और 3 को ऐड करो, बटे में 2 लिख दो, दोनों को ऐड करो बटे में 2 लिख दो, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। छोटी संख्या अगर आपको निकालनी है तो 20 माइनस 3 बटे 2 लिख दो, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर कितना हो गया 23 और इधर कितना हो गया 17। किसी को दिक्कत तकलीफ है इस बात में तो बताएं। ठीक है, मैंने फिर आपसे ये बात बोली है, आप कमेंट जरूर करके ये बताएं कि भाई साहब आपको किसी भी चीज में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई होगी तो पर्टिकुलर वो वाला क्वेश्चन भी आपको समझाया जाएगा, चाहे उस क्वेश्चन के लिए अलग से एक वीडियो क्यों ना बनानी पड़े। बस आप कमेंट करें जरूर, जरा सा भी कोई डाउट है बिल्कुल स्पष्ट होकर बताएं, बिल्कुल ये समझे कि हम ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बेशक आप हमसे कैमरे के उस तरफ बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी डाउट डाउट होता है साहब। ठीक है, चलो जी, तो ये क्वेश्चन अपना क्लियर हुआ। ठीक, अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे बाई ऑप्शन से करना होता, समझ लो कि मुझे क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म करना था और ऑप्शन से ही उड़ाना है मुझे क्वेश्चन, तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता जरा देखो। जैसे क्वेश्चन में बोला गया था, अब आपने डिटेल आपके दिमाग में अगर पहले से ही है तो क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे। जैसे इसने बोला था कि भैया x माइनस वाई एक तरफ हो जाएगा और x प्लस वाई का समय 15%, यहीं से क्वेश्चन को समझो जैसे ये लिखा हुआ है, ये वाला फोटो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा अगर आपने ऐसा क्वेश्चन दो एक बार डिटेल से सोल्व करा तो, कि भैया इस तरीके से क्वेश्चन लिखा जाएगा। जैसे ही 15% की बात हुई तो मैं क्या करूंगा, लिखा हुआ है 15%, हमें पता है कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/20। जैसा आपको पता है कि हमने पहली क्लास के अंदर यही सब फ्रैक्शन वैल्यूज को याद करने के लिए अच्छे से बोला था, और आपको याद होनी भी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो। और मुझे पता है कि x माइनस वाई और x प्लस वाई कैसे सोल्व होता है, एक बार दोनों को प्लस करो, मुझे दिख रहा है कि 20 और 3 23, और दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा 17, बटे में 2 तो आएगा ही आएगा और वो 2 तो 2 से कट ही जाना है, तो डायरेक्ट रेशो हमारा क्या बन जाता है 20 23 और 17, तो भी हमारा आंसर यही दिख रहा था। 15% दिखते ही आपको आंसर एकदम क्लियर दिखाई देगा। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको हर तरीके से करवाया, डिटेल में करवाया, उससे और थोड़ा छोटा करवाया, और बिल्कुल मैंने बिल्कुल शॉर्ट बनाया क्वेश्चन को। ठीक है, तो पेपर में आपको चीजें इस तरीके से करनी है, और मैं नहीं कह रहा हूँ आप डायरेक्ट जाइए पेपर में ही ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कीजिए। पहले जब भी आपके सामने कभी भी किसी प्रैक्टिस सेट के अंदर आप ऑनलाइन लगा रहे हैं या ऑफलाइन लगा रहे हैं, जो आप घर पे लगाते हैं, पहले आप ऐसे क्वेश्चंस को 4-5 क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो ऐसे क्वेश्चन को इस वाली ट्रिक को अप्लाई करके देखें। अगर आपको बिल्कुल एकदम संतुष्टि मिलती है कि मैं इस ट्रिक को ईमानदारी से सही तरीके से लगा पा रहा हूं, तभी आप क्वेश्चंस में ये वाली ट्रिक यूज करें। ठीक है, ऐसा नहीं बस एक बार बस क्लास देखिए और एक क्वेश्चन देख लिया और हर जगह लगे इसी ट्रिक को लगाने। ठीक है, और ट्रिक लगाने का मजा भी तभी है, देखो मैं आपको बताऊं, जब आपको प्रॉपर उसका डिटेल आपके दिमाग में होता है। ठीक, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है, इफ 10% ऑफ m इज सेम एज 20% ऑफ n देन m रेशियो n इज। छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m रेशियो n का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। बोला गया है m का 10% बराबर है n के कितने परसेंट के 20% के,
तो 10 से उड़ा दो उसको कितनी बार, 2 बार, और यहाँ कितना है 1, तो यहाँ हो गया m इंटू 1 बराबर n इंटू 2। m अपॉन n कितना होगा 2/1, तो m और n का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। अब देखो सब बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल निकाल दिया होगा। जो बच्चे एक बार भी कहीं से थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए होंगे तो आपने तुरंत देखा होगा, क्वेश्चन का आंसर बता दिया होगा। हम इस चीज के अंदर थोड़ी सी भी नई चीज क्या सीख सकते हैं, कैसे हम इस क्वेश्चन को और थोड़ा जल्दी कर सकते थे, जरा वो समझो। डिटेल में आपने देखा क्वेश्चन प्रॉपर इस तरीके से सोल्व होगा। मैं इस क्वेश्चन का आपको थोड़ा शॉर्ट करके दिखाता हूँ कि शॉर्ट में हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चंस का आंसर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्वेश्चन को देखने के बाद में तुरंत उस क्वेश्चन को छोटा कैसे किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्वेश्चन क्यों ना हो। क्वेश्चन देखो इतना बड़ा भी नहीं कि इसके पीछे बहुत ज्यादा जिद्दोजहद करी जाए कि नहीं भाई साहब इसमें पूरा समय खपा मारो एकदम। जैसे इसने बोला है m का 10% बराबर है n के 20% के। देखो आपको एक बात देखनी है, अगर मैं इस चीज को एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं बिना काटे, m अपॉन n में लिखूंगा तो यहाँ आएगा 20% और यहाँ आएगा 10%, और मैं m रेशो n लिखूं तो कितना आएगा 20%, 20% और अनुपात 10%। मैं सिर्फ आपको ये वाली चीज एक बार ये दिखाना चाहता हूं कि देखो m के साथ जो मल्टीप्लाई में था, m के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो कभी m के सामने नहीं आ सकता। देखो m के सामने क्या आ रहा है 20, जबकि m के साथ मल्टीप्लाई में था कौन 10। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो मैं आपको ये छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं कि हर बार क्वेश्चंस में जो भी आपको लगता है, ऐसा नहीं देखो कि शॉर्ट ट्रिक से मास्टर ही बना सकते हैं। सिर्फ फर्क इतना होता है कि हम क्वेश्चंस को डेली सॉल्व करते रहते हैं तो थोड़ा सा चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। बाकी अगर आप भी एक बात मेरी विशेष ध्यान रखें कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। हर एक चैप्टर के अंदर 14, 15, 12, 13 इतने ही टाइप्स होते हैं। कुछ चैप्टर्स हैं जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उनके अंदर तो फिर भी ज्यादा टाइप है। इन क्वेश्चंस में तो हमारे टाइप भी बहुत कम होते हैं। तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि टाइप के 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद में तब थोड़ा सा ध्यान रखें कि ज्यादा क्वेश्चंस के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि m का 10% और n का 20%, मुझे तो डायरेक्ट रेशियो बनाना था m का और n का। देखो m के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है वो m के कभी भी सामने नहीं आ सकता, इसका मतलब वो कहां जाएगा n के आगे। और जो नंबर n के साथ मल्टीप्लाई में है वो कभी n के सामने नहीं जाएगा, तो वो कहां आएगा m के आगे। ठीक है, तो 10 से ये गया हमारा कितनी बार 2 बार, तो m और n का जो अनुपात है, जो रेशो है वो क्या बनेगा 2:1। ठीक है, तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करें सोल्व। जैसे देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला है इफ 60% ऑफ a इक्वल टू 3/4 ऑफ b देन a रेशो b इज। यदि a का 60% और b का 3/4 है तो a और b का अनुपात हमें बताना है कि क्या होगा। देखो जी a का 60% बराबर है किसके b के 3/4 के। a इंटू आपको पता है कि 60% को हम कैसे लिख सकते हैं, 60 और परसेंट का मतलब होता है बाई 100 बराबर 3 इंटू बी इंटू 3/4। 0 से 0, 2 से 3 और 2 से 5, 3 से 3 जाएगा। अब देखो 5 कहाँ जाएगा उधर और 4 कहाँ जाएगा इधर, और a और b कहाँ आएगा नीचे, फिर 5 कहाँ आएगा ऊपर और 4 कहाँ आएगा नीचे। तो a और b को इस तरीके से हमें अनुपात बनाना है, तो a रेशो b क्या हो जाएगा बोलो 5:4, 5:4। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्लियर है पॉइंट एकदम। ठीक है जी, चलो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला हुआ है, इफ 30% ऑफ ए इक्वल टू 0.25 ऑफ बी एंड इक्वल टू 1/5 ऑफ सी देन ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू। यदि ए का 30% बराबर है बी का 0.25 और सी का 1/5, तो हमें अनुपात बताना है ए बी और सी का। देखिए ये क्वेश्चन पहले एक बार प्रॉपर डिटेल में करते हैं सोल्व, उसके बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करेंगे थोड़ा शॉर्ट में। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन छोटा कर देता हूं। देखिए जी
इसने बोला है कि ए का 30%, ये क्या बवाल है, बी का 0.25 और सी का 1/5। देखिए ए इंटू 30% लिखा हुआ है और 30% को हम लिख सकते हैं 3/10। बी इंटू यहाँ कितना लिखा हुआ है 0.25, तो अगर मैं इसका एक पॉइंट हटाऊं तो नीचे क्या आएगा, 00 आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है c इंटू 1/5। देखो जब कभी भी तीन चीज अगर आपस में बराबर है अनुपात में, तो इसको हम किसी भी के एक कांस्टेंट के इक्वल मान सकते हैं। जितना कटे उतना काटो, 25 से जाएगा ये 4 बार, तो यहाँ लिखा हुआ है a इंटू 3/10। ठीक है, अब एक एक नंबर को उठाओ और के जो हमने कांस्टेंट बराबर माना उसके बराबर रखते हुए चलो। मैं ये क्वेश्चन आपको पहले अभी प्रॉपर डिटेल से सोल्व करके दिखा रहा हूँ, आपने 9 10th में क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किया होगा। यहाँ है 1/4 इक्वल टू के, इधर लिखा हुआ है c इंटू 1/5 बराबर के। यहाँ से हम a की अगर वैल्यू फाइंड करें तो a की वैल्यू कितना आएगा, 10 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 10k/3। और b कितना आएगा 4k/1 और c भी इधर से कितना आएगा 5k/1। ठीक है, और हमें अनुपात बताना है a b और c का। अभी आपने सोल्व करा है, a की वैल्यू कितनी आई है 10k/3, तो आपको 10k/3 इधर रखना है, 10k/3। आपके b की वैल्यू कितनी आई है 4k, मन है आपका 1 लिखना नीचे तो लिखो, और c आया था हमारा 5k/1। देखो जी k समय कांस्टेंट है तो k से k हटा दिया, यहाँ लिखा हुआ है 10/3, 4/1 और 5/1। अनुपात कभी नीचे नहीं छोड़े जाते, फ्रैक्शन में नहीं छोड़े जाएंगे, तो भैया यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 1 और यहाँ लिखा हुआ है 1। मैं क्या करूंगा, इन तीनों का 3 1 1 का एलसीएम लै से ले लेंगे, और लै से कितना होगा इसका 3। इस 3 की गुणा अगर मैं अंदर करूं, हर एक में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई अगर इसमें होगी तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 10। 1 से 3 तो नहीं कटने से रहा, तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15। हमने 3 की मल्टीप्लाई तीनों में करी, तो हमारा रेशियो क्या बनेगा 10 12 और 15। ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर होगा। ये 15 इसी का लिखा हुआ है इधर, यहाँ 15 ऐसे है, ये 10 12 15 ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है, लेकिन पेपर में इतना बड़ा सोल्व करेंगे तो हमारा तो चल गया काम भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट से कैसे सोल्व किया जाएगा आप ये बात देखो। और फिर मैं एक बात बता रहा हूँ, शॉर्ट जो बनता है वो हमेशा क्वेश्चन में जो डिटेल होती है उसी से बनता है। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि लास्ट में आने के बाद आपने यहाँ 3 1 1 का क्या लिया था भैया, एलसीएम ही तो लिया था, और इन्हीं का एलसीएम लेके आपने क्या करा था, फिर इसी की मल्टीप्लाई इनके अंदर कर दी। तो क्यों ना इस पे ही हम डायरेक्ट काम करें। देखो कैसे, अब पहले इन सबको हटाओ, इतना बड़ा करा पेपर में तो क्या काम होगा फिर। चलो जी देखो, क्वेश्चन को आसान कैसे करेंगे। जैसे लिखा हुआ है a इंटू 30% का मतलब होता है 3/10 बराबर, मैं अगर ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा 100, और यहाँ आ जाएगा कितना 4, तो b के साथ कितना आ जाएगा 1/4 बराबर, और c के साथ क्या लिखा हुआ 1/5। अगर a b c है, तीनों इक्वल टू में है और चीजें फ्रैक्शन में लिखी हुई है मल्टीप्लाई में, तो जो नंबर ऊपर लिखे हुए हैं तुमने लास्ट में आने के बाद इन सभी नंबरों का ही तो एलसीएम लिया था। 3 1 1 जो भी नंबर ऊपर लिखे उन सबका क्या ले लें एलसीएम, लेस है कितना आएगा 3, और 3 की मैं 3 से करूंगा तो 1, 1 से करेंगे तो 3, और 1 से करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा 3। मुझे डायरेक्ट अब रेशियो लिखना है एबीसी का, जो भी नंबर नीचे लिखा हुआ है उसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 10 एकम 10, 4 की मल्टीप्लाई 3 में 4 तिया 12, और 5 की मल्टीप्लाई 3 में 5 तिया 15। तो ये लो आपका रेशियो बनकर तैयार हो गया ए बी सी का। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा बड़ी नहीं करनी है, चीजों को थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आओ जरा क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया है, इफ 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y देन द 20% ऑफ x इज सेम एज। क्वेश्चन में कहा गया है यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा। जो बोला गया है क्वेश्चन में पहले वो लिखो। बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि x का 8% बराबर है y के 4% के, और हमसे जो पूछा गया है
x का 20% क्या होगा। देखिए पहले बात समझिए, क्वेश्चन तो दिखने में बहुत आसान है। आपको दिख रहा है कि x के साथ क्या लिखा हुआ है 8, तो y के साथ क्या हो गया 4, मतलब इसी का क्या हो गया आधा। लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि हर बार क्वेश्चन इतना ही आसान होगा। जैसे कि तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ x के साथ क्या लिखा हुआ है 20, तो जो x के साथ नंबर लिखा है 8, तो y के साथ कितना हो गया उसका आधा, y के साथ क्या हो गया 4, तो x के साथ लिखा हुआ है 20, तो y के साथ कितना हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, हो सकता है बिल्कुल कि परसेंटेज या फ्रैक्शन में हो जाए दोनों, तो चीजें ना आए समझ में। तो प्रॉपर इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होता है जरा वो क्या होता है उसे भी देखें। ये तो इसका शॉर्ट हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन जरूरी थोड़ा ना कि हर बार पेपर में यही आएगा। देखो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जब लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको सोल्व कैसे किया जाता है, आपको एक बात दिख रही है कि हमने क्या हुआ, जो हमने पूछा है क्वेश्चन के अंदर x का 20%, x का 20% हमें फाइंड करना था। जितने भी आंसर है सब y की टर्म्स में है, मतलब हमें कैसे भी करके यहाँ से x को हटाना है, कैसे भी करके इससे हमें क्या हटाना है, x को हटाना है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें और यहाँ पुट कर दें भैया 4 से, ये 2 बार, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा y/2। तो x की जगह पे उठा करके क्या रख दें भैया y/2, तो यहाँ x की जगह क्या रख दें उठा के y/2, और 20% जैसा लिखा हुआ है ऐसा ही रहने दें। 2 से कितनी बार जाएगा 10 बार, तो y इंटू क्या हो जाएगा 10%। ठीक है जी। देखो अभी एक दो क्वेश्चन और भी हैं ऐसे, उन क्वेश्चन से चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 38 में, इफ 90% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी एंड बी इक्वल टू 2x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज। यदि a का 90%, b का 30% और b बराबर a का 2x% है, तो क्वेश्चन में कहा गया है भैया ये बताओ x का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में बोला गया a का 90% बराबर है b का 30%, और हमसे पूछा क्या गया है b बराबर a का 2x, में x थोड़ा छोटा यूज कर लेता हूं नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन जैसा लगेगा, 2x%। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जी फिर वही बात, हमें यहाँ दिख रहा है a और b, या तो आप यहाँ से a की वैल्यू उठाएं, a की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, या यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करें, b की वैल्यू निकाल के पुट कर दें, या a और b का रेशियो बना के भी सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तीनों तरीके से सोल्व करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं 30 से इसको काटूंगा तो जाएगा 3 बार, तो ये हो जाएगा a/b बराबर 1/3। तो a और b का अगर हम रेशियो देखें तो क्या बनेगा 1:3, मतलब a की वैल्यू कितना है 1 और b की वैल्यू कितना होगी 3। वैल्यू उठा के पुट करो, b की वैल्यू कितनी है 3, तो आपने 3 इसको यहाँ रखा, a की वैल्यू कितनी है 1, तो आपने 1 रखा, इंटू 2 इंटू एक्स, और आप जानते हैं कि परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 2 से इसे उड़ाएंगे कितना आएगा 50, 50 हमारा आएगा इधर, तो ये हो जाएगा 150। तो हमारा x का जो मान है वो कितना हो गया 150। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस में करना क्या होता है कि हमें, अब जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन का अनुपात बनाकर ही सोल्व करें, क्वेश्चन में आप किसी या तो ए की या तो बी की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ भी पुट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ उस तरीके से भी, जरूरी नहीं कि जैसा बोल दिया गया है क्वेश्चन का आंसर वैसा ही सोल्व करना होता है। देखो आप ऐसा भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप अनुपात बना के क्वेश्चन सोल्व नहीं करना चाहते हो, जैसे यहाँ दिख रहा है हमें, हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या हो सकती है a की वैल्यू b/3, तो आप a की वैल्यू उठाएं और b/3 a की जगह पे रख दें। जैसे यहाँ a है, b का b रहेगा, और a की जगह हम रख देंगे b/3 इंटू 2 इंटू x इंटू परसेंट का मतलब 1/100, b से b हट जाएगा, और 2 से ये 50 बार, ये इसकी मल्टीप्लाई 150, और 150 इधर आ जाएगा हमारा, तो 150 बराबर x। जैसे आपका मन करता है आप वैसे करें, जरूरी नहीं है, फिर कह रहा हूं मैं ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ से a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू निकाल के पुट कर दी। आप चाहो तो यहाँ से b की वैल्यू निकालने के बाद b की वैल्यू भी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, आंसर उससे भी आएगा। ठीक है, तो किसी भी एक क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी नहीं कि एक ही पैटर्न बिल्कुल फिक्स कर देना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा सकता है। ठीक, एक क्वेश्चन और देखिए ऐसा, if 60% of A equal to 30% of B, B equal to 40% of C and C equal to X% of A, then the value of X is। यदि A का 60%, B का 30% और B बराबर C का 40% और C बराबर A का X% है, तो X का मान ज्ञात करें। जैसा क्वेश्चन में बोला गया है कि A का 60% बराबर है B का 30%,
लिखा हुआ है b बराबर c का 40%। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है c बराबर a का x%। ठीक है, अब देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ a है या b है या b है या c है, और हमें जो फाइंड करना है उसमें c और a दिखाई दे रहा है, c और a दिखाई दे रहा है, मतलब b गायब है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड करें और यहाँ से आप c की वैल्यू फाइंड करें और निकालने के बाद वैल्यू उधर पुट कर दें। जैसे मैं अगर यहाँ से निकालूं a की वैल्यू निकल सकती है 30 से इसे उड़ाएं तो कितनी बार, 2 बार, तो हमारा जो a है वो कितना आएगा, b/2। तो a की वैल्यू कितना आ गई, b/2 आ गई। ठीक है, और यहाँ से मुझे निकालना है c की वैल्यू, तो मैं c की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो c की वैल्यू कितना आ जाएगी, जरा देखें एक बार, b बराबर c इंटू 40% का मतलब होता है 2/5। तो c की वैल्यू कितना हो जाएगी, 5 इधर आ जाएगा, तो 5b और 2 कहाँ जाएगा, नीचे। तो हमने यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करी और यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करी और वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो। तो c की वैल्यू है 5b/2 और a की वैल्यू है b/2 इंटू x इंटू परसेंट का मतलब है 1/100। b से b, 2 से 2, 100 इधर आएगा तो हो जाएगा 500। तो x की वैल्यू कितना आ गई, 500। x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 500 हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट एकदम। ठीक है, तो बस आपको चीजों को देखना है और देख करके ये दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें चीजें करनी क्या है। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर देखिए एक बार, 41 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ 20% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 50% ऑफ b देन द वैल्यू ऑफ 2a माइनस b और 2a प्लस b इज। यदि a प्लस b का 20% और b का 50% है तो 2a बटे में 2a प्लस b का मान क्या होगा। क्वेश्चन में कहा गया है 20%। अच्छा चलो मैं a प्लस बी पहले लिख लेता हूं इस बार। a प्लस बी का कितना परसेंट, 20%, बराबर है b के 50% के। तो परसेंट से परसेंट, 0 से 0, तो ये होगा 2a प्लस 2b बराबर है 5b। तो b इधर है तो b उधर चला जाएगा, तो ये होगा 2a बराबर, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3b। तो a अपॉन b कितना हो जाएगा, 3/2। तो a और b का जो अनुपात है, जो रेशो है, वो कितना हो जाएगा, 3:2। मतलब a की वैल्यू कितनी है, 3, और b की वैल्यू कितनी है, 2। चले जी, हमें फाइंड क्या करना है, 2a माइनस बी और बटे में 2a प्लस बी। a की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी, a की वैल्यू कितना है, 3, तो 2 इंटू 3 माइनस b की वैल्यू कितना है, 2, तो हमने 2 भी रखा, अपॉन 2 इंटू 3 प्लस, और b की मान कितना है, 2। ऊपर हो गया 6, 6 माइनस 2 4, 6, 6 प्लस 2 8, कितना आएगा, 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, देखें। क्वेश्चन में कहा गया है कि p इफ p% ऑफ p इज 36 देन p इज इक्वल टू, यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है, ये हमें बताना है। इसने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि p का p% किसके बराबर है, 36। तो ये होगा p इंटू p/100 बराबर 36। तो ये होगा p स्क्वायर बराबर 100 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3600। तो p का मान कितना होगा, जो ये स्क्वायर है, जो ये वर्ग है, इधर आगे क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो p की वैल्यू कितना हो जाएगी, 60। तो p का मान कितना हो जाएगा साहब, 60। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आए जरा क्वेश्चन नंबर 43 में। ठीक है, अच्छा पीछे वाला क्वेश्चन अगर किसी को ठीक तरीके से देखने नहीं मिला तो आप देखें एक बार ठीक तरीके से। और आए क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर देन 120% दैट नंबर विल बी। किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। देखें, क्वेश्चन को देखते ही तो आप फटाफट उड़ा ही देंगे। जैसे लिखा 20% किसी संख्या का, और उसी संख्या क्या बताना है हमें, 120%। तो ये 20% का कितना गुना है साहब, 6 गुना। तो आप 120 का भी 6 गुना कर दें, आंसर आ जाएगा 720।
यहाँ तक पहुँचने के लिए भी कि ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके पीछे पूरा एक क्या होता है, डिटेल, और वो डिटेल आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस बात के ऊपर जोर देता हूँ कि आपको डिटेल के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सोर्ट चाहे आप जितना मर्जी करें, लेकिन उस क्वेश्चन का आपको डिटेल भी करना आना चाहिए। ये नहीं कि बस क्वेश्चन देखा और रट लिया कि ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कर देंगे, नहीं भाई, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस के अंदर जरा सी भी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कुछ भी नया पूछ लेता है, तो आपका सोर्स धरा का धरा रह जाता है, और डिटेल पता होना चाहिए, ठीक है। इसने बोला किसी संख्या का डिटेल क्या होता है, देखो किसी संख्या को हमने क्या मान लिया, x, किसी संख्या का 20% कितना होता है, 120। तो इसको हम कैसे करेंगे, x 20/100 बराबर है 120। 20 से जाएगा ये 5 बार, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 12 पंजे 60, 600। तो x का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 600, ठीक है। मतलब वो संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 600। और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि भैया ये बताओ कि उस संख्या का 120% क्या होगा, 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 चिंग 72, 720। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 720। लेकिन पेपर में क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल भी सोल्व नहीं करना है, बस डिटेल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक बार देखें इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में कैसे सोल्व करेंगे, उसे भी देखें एक बार। जैसे इसने बोला किसी संख्या का, देखो हर नंबर अपने आप में क्या होता है, पूरा 100%। हर नंबर अपने आप में कितना होता है, पूरा 100%। इसने कहा किसी संख्या का, वही किसी संख्या जो हमने आपने कहा x माना, आपने इस बार हमने 100% मान लिया, किसी संख्या का 20% 120 है। मतलब अगर वो संख्या 100% है, तो उस संख्या का 20% अगर मैं कहूँ तो मैं 20% को चाहो तो 20% लिख लो, और चाहो तो 100 का 20% निकाल के रख लो, एक ही बात है। 20% बराबर उस संख्या कितना है, 120 है। मुझे उसी संख्या का, अब पहले आप बोलेंगे पहले तुम वो संख्या पता करें, हम वो संख्या क्यों पता करें, जब संख्या तो सेम है, बेस वैल्यू तो हमारी सेम है, कितना, 100%। इसी का 20% दिया हुआ है, और इसी का, उसी संख्या का 120% निकालना है। तो 20% बराबर 120 है, तो उसी संख्या का 120% डायरेक्ट निकालो ना भाई। इसका कितना गुना, 6 गुना। तो आप इसका भी कर दें 6 गुना, तो 12 छिंग 72। तो उस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 720, ठीक है। तो आपको वो संख्या निकालने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वही संख्या है जिसका हमें 20% दिया हुआ है, और वही संख्या है जिसका हमें 120% निकालना है, ठीक। और छोटे छोटे इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जा सकता है कि किसी संख्या का 20% 120 है, तो मैंने अभी आपसे कही थी जो भी वैल्यू दी हो उसको हम हमेशा कहाँ लिखेंगे, नीचे, और हमें फाइंड करना है उसी नंबर का 120%। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी रख सकते हैं, परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 2 से 6, और 12 छिंग 72, 720। क्लियर है जी। फिर मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये चीजें देखने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन अगर मान के चलो इसी क्वेश्चन के अंदर वो कुछ नई नई चीजें ऐड कर देता, तो सारा का सारा मामला खेल बिगड़ जाता, ठीक है। तो आपको डिटेल भी पता होनी चाहिए, चीजें इस तरीके से करनी भी आनी चाहिए, और शॉर्ट से शॉर्ट मैंने आपको लिख के दिखा दिया, क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है जी। तो देखें आप क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला हुआ है 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू द 12% ऑफ 75। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा, किस संख्या का, वो संख्या हम x मान ले, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। तो जो संख्या पूछी गई थी मैंने उसको x मान लिया, परसेंट से हमारा परसेंट कट जाएगा, हमारा 6 से 3, 6 से 2, और 3 से जाएगा ये 25 बार। तो x का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50। तो 50 का 18% 75 के 12% के बराबर होगा, ठीक है। 50 का 18% 75 के 12% के बराबर होगा, ठीक जी। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन बोला गया है 0.15% ऑफ 33/1/3% ऑफ 10,000 इज, 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। देखो मैं पहले आपको एक छोटी सी बात और समझाता हूँ, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने पहले भी बताई ये बात, और फिर दोबारा से एक बार बता रहा हूँ। मान के चलो मैं आपसे बोलूँ कि 800 लिखा हुआ है, 800 का 20% क्या होगा, ठीक। मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ कि 600, 600 का 16 सही 2/3% क्या होगा। हम दोनों में ये चीज अप्लाई करके देखते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मुझे 800 का 20% निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, 800 और 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा 160, कितना होगा 160। क्या मैं इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी कर सकता हूँ, देखिए कैसे।
हमें निकालना था 800 का 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। कितनी होती है? 1/5। ये चीज सबको करनी आती है पहली क्लास से ही। देखो जी, अगर मैं डायरेक्ट 800 का 1/5 निकाल दूं तो कोई दिक्कत हो जाएगी? नहीं। 16 पंजे 80, तो 160 आ गया। ये भी दोनों से आंसर क्या आया भैया? बिल्कुल सेम है ना। उससे भी 160 आया था और इससे भी 160 आया। कहने का अर्थ इतना है कि परसेंटेज में आपने 20% बोला और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। आप इस नंबर का चाहे तो 20% निकाल दें, चाहे इस नंबर का आप 1/5 निकाल दें, दोनों से आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ये मैंने आपको समझाया इसलिए है क्योंकि फ्रैक्शन वाले में ये थोड़ा सा यूजफुल हो जाता है। कैसे? मैं आपसे बोलूं 600 का 16 सी 2/3% निकालो, तो इसे आप थोड़ा ठीक करके लिखेंगे। पहले तो लिखेंगे आप 50/3% निकालना है, तो फिर लिखेंगे यहाँ 50/3 और परसेंट, ये लिखेंगे। तो 600 इंटू 50/3 और परसेंट का मतलब होता है 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो और 3 से 2, तो 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100। तो एक तरीका तो ये है क्वेश्चन को सोल्व करने का। और इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, जरा ये देखें एक बार। मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोलूं कि आपको क्वेश्चन का 16 से ही 2/3% निकालना है, तो आप ऐसे कह सकते हैं भैया 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। तो मैं कह सकता हूँ 600 का क्यों ना डायरेक्ट 1/6 निकाल दिया जाए, तब भी कितना आ जाएगा? 700। बात तो एक ही है, क्योंकि 1/6 का मतलब परसेंटेज में 16 से 2/3% ही होता है, और 16 से 2/3% का मतलब 1/6 ही होता है। क्लियर है बात एकदम? ठीक है। अब ये चीजें मैंने आपको सिखाई क्यों है, आप ये भी देखना जरा एक बार, क्योंकि ये हमें यहाँ यूज करना है। आपको दिख रहा होगा इसमें 33 सही 1/3% है, और 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू सब लोग जानते हैं कितना होती है? 1/3। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है 10,000 का, चलो जी 10,000 का हमें क्या निकालना है? 33 सही 1/3%। क्या मैं 33 सही 1/3 को 1/3 नहीं लिख सकता? और मैं यहाँ डायरेक्ट 1/3 लिख दूं, दिक्कत क्या है? कुछ नहीं। का 0.15%, 0.15%। ठीक है जी। अब इसको और थोड़ा सा ठीक करें। यहाँ है 10,000 का 1/3, और इसे हम ठीक करेंगे। अगर मैं ये पॉइंट हटाऊंगा, ये जो आपका यहाँ पॉइंट लगा हुआ है 0.15, पहली बात तो ये लिखो, इस वाले परसेंटेज का मतलब क्या होगा? बटे 100। और ये पॉइंट भी हटाऊंगा तो भी नीचे कितना आएगा? डबल जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2। ये बन गया पूरा 10,000। 10,000 से 10,000 कट गया, 3 से हमारा 15 कट गया 5 बार। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है पॉइंट एकदम? ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो सीखने योग्य हैं, वो आपको सीखनी चाहिए। What is the 27% of 36% of 5/9 of 4500? क्वेश्चन बोला गया है 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या होगा? 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या होगा? जो भी बोला गया सब कुछ मल्टीप्लाई में एक साथ लिख दिया गया। क्लियर पॉइंट? जैसा जैसा बोला बस मैंने अभी वैसा वैसा लिखा है। जो कट सकता है वो काटो, जो नहीं कटेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। 9 से इसे उड़ा दो 5 बार, ये 5 से जाएगा कितनी बार? 20 बार। फिर ये 5 से जाएगा कितनी बार? 4 बार। ये जाएगा 4 से 36 9 बार। और 27 निम्मा सबको पता है कितना होता है? 243, 243। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन थी, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखें 47। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 1% ऑफ 1% ऑफ 25% ऑफ 1000 इज 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा? 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा? जैसा बोला गया वैसा लिख दिया गया है। 3 जीरो से हम ये 3 जीरो हटा देंगे। 25 से, अब देखो वही गलती मैं भी करने वाला था जो गलती हम अक्सर करते हैं। जब हमें पता है कि हमारा आंसर पॉइंटों में ही रखना है और यहाँ लिखा हुआ है 25, हमने 3 जीरो से 3 जीरो हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। आपको दिख रहा है कि आंसर हमारा पॉइंटों में है, तो मैं क्यों पहले 25 से इसको काटूं फिर दोबारा डिवाइड डिवाइड करूं? तो अब जो यहाँ बचा हुआ है, लिखा हुआ है ऊपर 25 और नीचे लिखा हुआ है कितना? 1 जीरो ये और 2 जीरो इधर, तो टोटल जीरो बची हुई है 3। 3 जीरो से अगर मैं ऊपर पॉइंट लगाऊंगा तो 0.025, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।
कोई दिक्कत तकलीफ है किसी को? ठीक है, तो हमारा टाइप नंबर जो 3 है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने अब तक परसेंटेज चैप्टर की जो बेसिक बेसिक बातें हैं, कौन किसका कितना परसेंट होता है, कौन किससे कितना परसेंट अधिक होता है, कौन किससे कितना परसेंट कम होता है, और टाइप नंबर 3 कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज के जो थोड़ा सा आपकी नॉलेज में थोड़ी वृद्धि करी होगी। ठीक है, अभी तो इसमें बहुत सारे टाइप हैं जो बचे हुए हैं, अभी हमें सक्सेसिव सीखना है। जो हमारा मेंसुरेशन 2D 3D जिसको हम क्षेत्रमिति कहते हैं, उस पर जो क्वेश्चन बेस्ड बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक एक टॉपिक को उठा करके उस पर एक एक क्वेश्चन आराम से सोल्व करवाया जाएगा आपका। इस बात की गारंटी है, परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमें परसेंटेज में जरा भी कुछ नया सीखने को नहीं मिला। ठीक है, और पीडीएफ में फिर आपसे कह रहा हूं कि पीडीएफ आप देखेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ पीडीएफ देख के भी मजा आ गया। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से टाइप वाइज अच्छे से लगाया गया है ताकि आपको थोड़ा सा यूजफुल लगे। ठीक है जी, उसमें फायदा ये होता है कि मान के चलो जब भी आपका एग्जाम आएगा, आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है, तो क्या है कि आपको जाके डायरेक्ट उस टाइप का ही क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, और मैं एक चीज और थोड़ी सी आपको बताना चाहूंगा कि देखो जो भी आप चैप्टर पढ़ें, मैं बिल्कुल एकदम चैप्टर पहले से स्टार्ट करा मैंने परसेंटेज से। जब भी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय जो आपको लगता है कि ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी बहुत सारे टाइप है जो आगे आने वाले हैं, सक्सेसिव हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आएंगी, तो आपको एक पतली कॉपी जरूर बनानी है अलग साइड में, और उस कॉपी में जो भी पूरा परसेंटेज चैप्टर पढ़ने के बाद आपको लगता है कि ये टाइप इंपॉर्टेंट था, बार बार पेपर में रिपीटेड भी है और आप बार बार उस चीज को भूलते हैं, तो वो चीज आपको उस पतली कॉपी के अंदर लिख देना है। मतलब पूरा परसेंटेज चैप्टर आपको 2-3 पेज के अंदर पूरा उतार देना है। और जब भी आप मैथ पढ़ने बैठे, जो भी आपका शेड्यूल हो, टाइमिंग हो, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, तो उसमें वो आधे घंटा इंक्लूड जरूर करें कि उसके अंदर वो पतली कॉपी का रिवीजन बार बार करें। जब भी आप मैथ पढ़ने बैठे, देखो उसमें होता क्या ना, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, कि आपने मान लो परसेंटेज चैप्टर पढ़ा, इसके बाद हम रेशो करेंगे, रेशो के बाद और भी प्रॉफिट लॉस करें, CI जो भी करें, तो आप समझो मान लो कि आपने 1-1.5-2 महीने के बाद आप कोई सा चैप्टर कर रहे हैं, तीसरा है, चौथा चैप्टर कर रहे हैं, तो 1-1.5 महीने तक आपने परसेंटेज का रिवीजन नहीं करा, तो उसमें होगा क्या, जो भी आपने चीजें सीखी हैं वो धीमे धीमे करके आपकी माइंड से स्लिप होना शुरू हो जाएंगी, और फिर जब आप 2 महीने 3 महीने के बाद दोबारा से परसेंटेज चैप्टर करने आएंगे ना, तो आपको वो एकदम फिर से सब चीजें नई नई लगेंगी। तो उसमें आपका पतली कॉपी का रोल इतना महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल खुद का एक्सपीरियंस के साथ मैं आपसे बात बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज जरूर करनी है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ते चलें उसके शॉर्ट नोट्स निकालें, चाहे चैप्टर आप जो मर्जी पढ़ रहे हो। अगला चैप्टर मान के चलो आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे या रेशो पढ़ेंगे, तो चैप्टर चलने दो, रेशो पढ़ो, रेशो चैप्टर को ही पढ़ो, परसेंट उसको प्रॉफिट एंड लॉस को ही, लेकिन उस पतली कॉपी का बस जब भी मैथ पढ़ने बैठे 15 मिनट रिवीजन मार दिया, तो उससे क्या होगा, परसेंटेज चैप्टर दिमाग में जिंदा रहेगा। जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स निकल के आएंगी, जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, वो सब आपके दिमाग में सेट होती चलेंगी, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपका वो पीछे के चैप्टर भी आपके दिमाग में बने रहेंगे। तो पूरा मैथ आपको एक पतली सी कॉपी के अंदर निकाल देना, जैसे परसेंटेज में 2-3 पेज बना दिए, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके लिए आपने 4-5 पेज में आपने पूरा प्रॉफिट लॉस कवर कर दिया। तो वो छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना है, और मैं इन पतली कॉपी के बारे में जो जिक्र कर रहा हूँ, मैं खुद इस बात को सोच रहा हूँ कि एक बढ़िया सी कॉपी बना के आप लोगों के लिए उस चीज को रेडी भी किया जाए। ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अपने खुद के नोट्स बनाओगे तो वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। बाकी देखो हर चीज़ है मार्केट के अंदर अवेलेबल, आप जाके कुछ भी खरीद सकते हो। लेकिन अगर मान लो अगर आपको मैथ ऐसे ही पढ़ना होता, तो बुक तो दुनिया भर की है। लेकिन जब तक मास्टर आपको वो चीज़ अच्छे से समझा नहीं देता और आप अपने हाथ से उस चीज़ को नोट नहीं कर लेते, वो चीज़ जब तक दिमाग में जाती ही नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ें पीडीएफ के लिए बिल्कुल यूज़फुल हैं, जैसे मान के चलो मैथ का कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके लिए पीडीएफ ठीक है, इनफ है भाई, वो हाथ से क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, उसके खुद के ही नोट्स बनाओगे, तो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा वो चीज़। ठीक है, आज के लिए हम चाहते हैं आपसे माफ़ी, अगर हमने कुछ भी चीज़ें ऊपर नीचे बोली हों या कुछ भी, ठीक? तो प्रॉपर तरीके से आप चीज़ें करिए, ठीक है? नमस्कार सभी बच्चों को। और होगी सर क्लास।